हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप खुद से ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। एक बार बनाना है, एक बार सारा सेटअप करना है और आपके वेबसाइट पे हमेशा लाइफ टाइम ऑटोमेटिक पोस्ट पब्लिश होता रहेगा। सिर्फ आपको एक बार सेटअप करना है। इस वीडियो में मैं दोस्त आपको बताऊंगा, शुरू से अंत तक सारी चीज़ बताऊंगा। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में इसमें ये भी बताऊंगा कि दोस्त अगर इसमें जो भी होस्टिंग यूज होगा, जो भी थीम प्लगइन यूज होगा, वो सारे चीज आपको पेड भी मिलेगा और आप उसको फ्री में कहां से और कैसे ले पाएंगे, सारी चीज इस वीडियो में मैं दोस्त बताने वाला हूं। तो दोस्त आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए। और मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उर्रू ऐप। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो दोस्त अपने को न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को डोमेन की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम यानी flipkart.com, google.com या amazon.in या फ्लिपकार्ट जो भी है। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं hostinggirl.in, इस तरह का डोमेन नेम होता है। जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा उस नेम से आप एक डोमेन को रजिस्टर कीजिएगा ऑनलाइन। उसके बाद दोस्त आप उस डोमेन नेम को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, ऑनलाइन होस्ट करने के लिए आपको एक होस्टिंग स्पेस की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हम लोग दुकान ओपन करते हैं तो एक कहीं भी एक दुकान रेंट पे लेते हैं, सेम वैसे ही हम लोगों का जब भी ऑनलाइन कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसको ऑनलाइन रखने के लिए एक होस्टिंग बाई करना पड़ता है। ऐसे होस्टिंग कंपनी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि गोडेडी, बिग रॉक, बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसी आप गूगल पे सर्च मारेगा तो हजारों कंपनियां निकल जाएगी होस्टिंग कंपनियां। उनमें से मैं एक होस्टिंग कंपनी को चूज करके रखा है। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होस्टिंगर, इस कंपनी का नाम है होस्टिंगर और यहाँ से आप होस्टिंग बाई कर पाएंगे। यहाँ पे इसका जो ट्रस्ट पायलट पे जो इसका रेटिंग है 4.6 का रेटिंग है। 22,000 लोगों ने यहाँ पे रेटिंग दिया है और गूगल पे आप देखेंगे तो 4.8 का रेटिंग है और यहाँ पे 1237 लोगों ने रेटिंग दिया है। और वो यहाँ पे होस्ट एडवाइस पे 4.5 की रेटिंग है। WP बिगनर पे यहाँ पे 4.7 की रेटिंग है, यानी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे अगर होस्टिंग की बात करें तो बहुत ही लो प्राइस में आपको होस्टिंग मिलता है और बहुत ही अच्छा होस्टिंग मिलता है। तो यहाँ पे जब होस्टिंग पे आप आएंगे और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शुरुआती दौर में आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करने लायक हैं तो दोस्त आपको मैं फ्री वेब होस्टिंग भी बताऊंगा। दोस्त आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, साथ में बने रहिएगा तो आपको फ्री में होस्टिंग भी मैं बताऊंगा और फ्री में सारी जो चीज़ इसमें यूज होगा सारी चीज़ मैं फ्री में बताऊंगा कि आप कहाँ से ले पाएंगे। अब यहाँ पे नीचे में आइएगा तो दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 69 रुपये में आपको एक होस्टिंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आपको 50 GB स्टोरेज मिल जाता है और साथ में एक वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, प्लस यहाँ पे बैंडविड्थ मिल जाता है अनलिमिटेड, और यहाँ पे वीकली बैकअप भी आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्त मान लीजिए कि अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो दोस्त आप यहाँ पे 149 वाला प्लान ले सकते हैं और यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट यानी 100 वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि अभी आपने एक वेबसाइट बनाया और 2-3 महीने बाद आपने फिर से 1-2 वेबसाइट बनाया तो उस वेबसाइट को के लिए आपको अलग से होस्टिंग बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी होस्टिंग पे आपका वो भी वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका होस्टिंग पहले से ही रहेगा 100 वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर पहला प्लान लेंगे तो दोस्त आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट ही होस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए मिलता है, साथ में आपको 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है और साथ में वीकली बैकअप मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, फ्री डोमेन भी मिलता है। अगर दोस्त आप इस प्लान को बाई करेंगे तो साथ में आपको डोमेन नेम बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्री में एक डोमेन नेम मिल जाएगा, कोई भी आप एक्सटेंशन की डोमेन यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं। आप जब भी होस्टिंग बाई करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी प्राइस होगा उसमें भी दोस्त मैं आपको 20% एडिशनल कम करा दूंगा। तो उसके लिए दोस्त आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो का डिस्क्रिप्शन या वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। तो उसमें एडिशनल 20% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ आप लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो आपका जो भी अमाउंट होगा उसमें 20% का कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो दोस्त आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो प्लान जो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे 48 महीने के लिए दिखेगा 149 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे नीचे में आइएगा तो दोस्त आपको यहाँ पे जो टोटल प्राइस होगा 8,439 रुपया। अब यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपको 20% का एडिशनल छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 1600-1700 रुपये आपको डिस्काउंट इसमें हो जाएगा। 7,000 के अंदर ही आपका होस्टिंग हो जाएगा और 48 महीने के लिए 4 साल के लिए। अगर मान लीजिए कि आपका बजट कम है तो दोस्त आप यहाँ पे 12 महीने के लिए होस्टिंग ले लीजिए, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको 12 महीने के लिए भी होस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो टोटल प्राइस हो रहा है टैक्स लेके यहाँ पे 3384 रुपया हो रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें अगर आप लिंक पे क्लिक करके आ रहे हैं तो इसमें भी 20% का आपको एडिशनल छूट मिलेगा, डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कि आपको 24-25 रुपये में 1 साल के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगा। इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपका ये भी बजट नहीं है तो दोस्त आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए फ्री होस्टिंग लेके आया है। एक और वेबसाइट
वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि इस वेबसाइट का लिंक होगा। अब इस वेबसाइट पे आना और यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फ्री होस्टिंग आपको लेना है। अब ये भी जो होस्टिंग है प्रो होस्टिंग है, यहाँ पे भी इसका जो आप रेटिंग देखेंगे बहुत ही अच्छा कैसा है इसका रेटिंग है। यहाँ पे नीचे आते हैं, इसका रेटिंग हम आपको दिखाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में आपको होस्टिंग मिलने वाला है। देखिए जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही प्रो होस्टिंग है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे फ्री में होस्टिंग आपको मिल जाएगा। इसके लिए सबसे नीचे आना है। नीचे में आएंगे तो दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग। और यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो सपोर्टिंग ऊपर 100,000 प्लस सर्टिफाइड यहाँ पे बिजनेस यहाँ पर लिस्टेड है। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्री वेब होस्टिंग जो मिलेगा आपको एक वेबसाइट के लिए मिलेगा, आप एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे 10x फास्टर यहाँ पे जो भी आपको ऑप्टिमाइज यहाँ पे सर्वर मिलने वाला है फ्री होस्टिंग में भी दोस्त। यहाँ पे SSD आपको स्टोरेज मिलने वाला है, 2 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा, साथ में 30 GB बैंडविड्थ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप फ्री में आपका बजट नहीं है तो दोस्त आप यहाँ पे फ्री होस्टिंग लेके आप अपना वर्डप्रेस पे वेबसाइट फ्री में ऑटो ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, ऑटो न्यूज का वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। फ्री होस्टिंग डोमेन सिर्फ आपको बाय करना होगा, या तो आप डोमेन भी फ्री में यहाँ से ले सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे प्लगइन और थीम यूज होने वाला है वो भी मैं आपको दोस्त बताऊंगा कि फ्री में कहाँ से मिलेगा। यहाँ से दोस्त इस वेबसाइट से आके आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री होस्टिंग मिलने वाला है। अगर आपका बजट है तो दोस्त आप यहाँ से भी आगे चल के इनका प्लान अपडेट करके आप यहाँ पे से ले सकते हैं। आगे की बात है। और चलिए अब नीचे में दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी अगर आपको दोस्त फ्री डोमेन लेना है तो आप फ्री डोमेन भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे। ओके दोस्त, अब आपको दोस्त मैं बता देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिएगा आपने होस्टिंग करके आपने होस्टिंग बाय कर लिया, उसका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से होगा। अब आपको यहाँ पे अपना डोमेन कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आगे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल है अनदर वर्डप्रेस आ रहा है, क्योंकि मैं पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्त अपने साइट का टाइटल डालना है, तो मैं यहाँ पे साइट का टाइटल डाल देता हूँ। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आईडी होगा उससे यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर आईडी जो भी डालना हो उसको आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट कीजिएगा। आपका जो भी पासवर्ड आपको रखना हो आप उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और उसके बाद दोस्त आप ज्यादा छेड़खानी मत कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है अपने डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्त कुछ इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आपका होस्टिंग करके होस्टिंग होगा या अदर कोई होगा तो कुछ वहाँ पे डिफरेंट तरीके से होस्टिंग आएगा। आपको क्या करना है कि आपने जो यूजर आईडी क्रिएट किया था और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस यूजर आईडी या पासवर्ड को यूज करके आप अपने मेन जो आपका डोमेन होगा उसको आप लॉग इन कर पाएंगे, अपने एडमिन एक्सेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो होस्टिंगर का होस्टिंग है ना, इस पे आपको सिर्फ एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं, आपके वेबसाइट का जो एडमिन पैनल होता है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर लॉगिन हो जाता है। लेकिन दोस्त मान लीजिए कि आपका होस्टिंगर पे होस्टिंग नहीं है, अदर जगह पे है, वहाँ पे एडमिन वाला जो ऑप्शन है नहीं आ रहा है, तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लॉगिन करेंगे। ऐसे सारे होस्टिंग पे ये वाला ऑप्शन आता है। आपके केस में अगर नहीं है तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हम लोगों का जो मेन डोमेन है ये वाला है, मैं यहाँ पे ऑटो रिडायरेक्ट होकर लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। ऐसे मैं आपको प्राइवेट टाइप पे आपको बता देता हूँ कि कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे न्यू टाइप पे मैंने क्लिक किया और इस जो मेरा डोमेन है मैंने यहाँ पे अपने डोमेन को यहाँ पे ओपन किया। तो मेरा जो डोमेन है तो यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो कुछ इस तरह का इसका लुक जो है कुछ इस तरह का हुआ है। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपके मेन जो वेबसाइट का जो होम पेज होगा कुछ ऐसा ही होगा। अब इसको हमें मान लीजिए कि एडमिन पैनल में हमें जाना है, हमें बैकएंड में जाना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश टाइप करेंगे, WP टाइप करेंगे, -एडमिन यहाँ पे टाइप कर देंगे, कुछ इस तरह से टाइप करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने वहाँ पे जो यूजर आईडी बनाया था उस यूजर आईडी को हमने यहाँ पे डाल दिया और जो हमने वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ से अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल को लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, तो ये अब अपना जो एडमिन पैनल है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अपना एडमिन पैनल है इस तरह से लॉगिन हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ पे भी किया था तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे लॉगिन करके दिखा दिया किस तरह से लॉगिन करते हैं। एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है।
इसलिए आ रहा है क्योंकि होस्टिंग करके ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आता है। आप यहाँ से भी अपनी वेबसाइट के ऊपर नए थीम को इंस्टॉल कर पाएंगे और आपके लिए नया वेबसाइट बन जाएगा एआई के माध्यम से। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपने को मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहला जो सेटिंग है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जनरल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे आपका साइट का टाइटल आ जाता है। मैंने वहाँ पे कुछ और साइट का टाइटल डाला था, तो अब यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उर्दू कर देता हूँ। आप जब भी चाहे अपनी साइट का टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टैगलाइन डालना है। अब आपके साइट का जो भी टैगलाइन हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका यूआरएल आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पैनल आ जाएगा। अगर आप ब्लॉग साइट बना रहे हैं तो आपको इतना ही सेटिंग करना है और आपको नीचे आना है। यहाँ पे अपना डेट फॉर्मेट है, यहाँ पे देख लेंगे, और टाइम फॉर्मेट कुछ इस तरह से अगर आपको चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। आपको इतना यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे रीडिंग पे आना है। रीडिंग पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे आपको जो ये ब्लॉग वाला सेक्शन है ना, अभी रहने देते हैं, आगे चल के आपको बताएंगे इसके लिए। अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं। यहाँ पे परमालिंक्स पे आ जाएंगे। परमालिंक्स पे आने के बाद दोस्त इस तरह का कुछ आपका जो भी आप नया पोस्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह से अपना लिंक बनेगा। यहाँ पे फीड आएगा और उसके बाद 122, 23, 24, 25 ऐसे करके अपना जो पोस्ट का जो यूआरएल होगा कुछ इस तरह का होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दोस्त हम लोगों का जो पोस्ट का नेम हो अपने डोमेन के बाद अपना वेबसाइट का नाम बाद जो भी पोस्ट का टाइटल हो उस तरह से यहाँ पे लिंक आए। जैसे कि अगर हम किसी पोस्ट को हम यहाँ पे दिखाएं तो आपको कोई एक पोस्ट ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना पोस्ट है, तो अभी अपने यहाँ पे मेन डोमेन है। मेन डोमेन के बाद कुछ इस तरह से पोस्ट कैटेगरी और वायरल करके इस तरह सारा इस तरह से यहाँ पे यूआरएल बन रहा है। तो ये यूआरएल है। ओके दोस्त, तो यहाँ पे हम लोगों के पोस्ट के बाद जो भी हम लोग टाइटल देंगे तो वो वाला टाइटल यहाँ पे यूआरएल बन जाएगा। उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और दोस्त इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग आएगा ना उसको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके दोस्त, और दोस्त अगर आपको पहले से चीजें पता है तो दोस्त आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्त आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए दोस्तों, अब इतना मेरा काम हो गया। मैं अपने इस वेबसाइट के होम पेज पे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे विजिट साइट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना होम पेज का यहाँ पे अपना आ जाएगा कि होम पेज हम लोगों का कैसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके दोस्त, तो अब अपने को यहाँ पे होम पेज का जो लुक है ना इसको चेंज करना है और इसको हम लोग करेंगे। अभी बहुत ही फेमस, अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ताज़ा टाइम। तो ताज़ा टाइम का लुक हम लोग यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका उस तरह का लुक हम लोग यहाँ पे कैसे देंगे। अगर आप ब्लॉग का कोई वीडियो देखे होंगे तो सतीश कुशवाहा का आपने वीडियो देखा होगा। उसमें ताज़ा टाइम का उनका एक ब्लॉग साइट है, न्यूज़ साइट है। तो उसके तरह हम लोग बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और उसका सेम लुक वैसे ही हम लोग देंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो थीम इंस्टॉल करके आपको बताएंगे वो फ्री का थीम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे थीम्स पे हमें क्लिक करना है ताकि आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्त आपको यहाँ पे जो एस्ट्रा का ऑप्शन आएगा ना, इस थीम को हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, अगर यहाँ पे थीम शो नहीं हो रहा है तो दोस्त आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में ASTRA यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एस्ट्रा यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वाला थीम यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्त आप यहाँ पे पॉपुलर में देखेंगे तो ये थीम आपको मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर थीम है, एस्ट्रा जो थीम है। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको दोस्त एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे हमने क्लिक कर दिया है। ये थीम जो है अभी एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्त ये जो थीम है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्त आप चाहे तो इसका जो इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं और इनके टेम्पलेट से डिजाइन कर पाएंगे। बहुत ही आसान होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनका टेम्पलेट यूज नहीं करने वाले, तो इसलिए यहाँ पे इनका जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। ओके दोस्त, अपने होम पेज को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि अपने होम पेज का जो लुक है इसमें चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी इसका जो होम पेज का लुक होगा चेंज हो गया होगा क्योंकि हमने थीम जो है उसको चेंज कर दिया है। तो दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया है और अपने जो वेबसाइट का जो लुक है कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पे बहुत ही प्लेन आ चुका है, बहुत ही सिंपल आ चुका है। तब हम लोग इसको डिजाइन करने वाले हैं, कस्टमाइज करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने दोस्त अभी थीम इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे हमें प्लगइन वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम जो प्लगइन आपको बताएंगे उस प्लगइन को अपने को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम जिस प्लगइन का जिक्र करने वाले हैं, सबसे पहला जो प्लगइन होगा अपने को यहाँ पे एस्ट्रा का ही एक प्लगइन हमें यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एस्ट्रा प्रो एडन। ओके दोस्त, ये एस्ट्रा प्रो एडन हमें कहाँ मिलेगा? तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च कर दिया गूगल पे एस्ट्रा प्रो एडन। तो यहाँ पे जो एस्ट्रा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे एस्ट्रा की साइट पे जब हम लोग प्राइसिंग पे आते हैं तो इनका जो प्राइस है बहुत ही हाई प्राइस होता है।
ये हम लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोस्त यहाँ से अगर आपके पास पैसे है तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से जेन्युइन चीज यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे थीम राजा की वेबसाइट पे आ जाना है, और थीम राजा की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो चीज मिलता है जेन्युइन ही मिलता है। इतना ही होता है कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिलेगा जो भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको दोस्त जीपीएल लाइसेंस की के साथ मिलता है, जो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है शुरुआत में यही चीजें यूज करते हैं, जीपीएल लाइसेंस वाले चीजें यूज करते हैं। अब बहुत से बड़ी बड़ी आप वेबसाइट देखेंगे वो जीपीएल साइट पे ही बनी होती है, जीपीएल वाले प्रोडक्ट पे ही बनी होती है। तो यहाँ पे दोस्त हम लोग सर्च करेंगे अस्ट्रा प्रो। यहाँ पे दोस्त हमने अस्ट्रा प्रो सर्च कर दिया, तो यहाँ पे अस्ट्रा प्रो एडन का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पे हमें क्लिक करना है। जब दोस्त आप अस्ट्रा प्रो एडन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो प्राइस आ रहा है मात्र 99 रुपया आ रहा है। तो दोस्त अगर आपके पास 99 रुपया है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अस्ट्रा प्रो एडन जो है इसे आप यहाँ पे थीम राजा से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको प्लगइन मिलेगा 100% जेन्युइन मिलेगा, वो जीपीएल लाइसेंस के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिलेगा, इनके WP एक्स्ट्रा की तरफ से मिलेगा, और यहाँ पे जीपीएल लाइसेंस की तरफ से मिलेगा, सेम चीज मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आप यहाँ से बाई कर सकते हैं 99 रुपये में। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये 99 रुपये नहीं है तो दोस्त उसका भी समाधान मैं करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पे आपको बताते हैं कि अपलोड प्लगइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त हम अपने फोल्डर पे आते हैं और आपको दिखाते हैं एक चीज। यहाँ पे मैं अपने फोल्डर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास अस्ट्रा प्रो का जो एडन है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर दोस्त मान लीजिए कि अगर आप बाई नहीं करते इस प्रो बंडल का जो प्रो प्लगइन है, तो आप इसे अगर बाई नहीं करते तो दोस्त ये जो प्लगइन है मैं आपको दोस्त ये प्लगइन मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए दोस्त आपको क्या करना होगा कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और दोस्त आप वहां से इस प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्त यहाँ पे जो हम लोग अस्ट्रा प्रो वाली जो फाइल डाउनलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल से, तो उस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे WinRAR पे आना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। अगर दोस्त आपके पास WinRAR नहीं है तो दोस्त आप 7zip को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। 7zip आप डाउनलोड करेंगे तो उससे भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्त आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। जो ये पासवर्ड जो है ना, ये आप पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक देखेंगे तो आपको 6 डिजिट में आपको पासवर्ड मिलेगा, जो कि जगह जगह पे एक जगह पे एक नंबर से होगा। उस 6 नंबर को उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ पे डालिएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 6 नंबर डालूँ, 6 नंबर डाल दिया और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे ओके पे क्लिक कर दिया, तो जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसके अंदर से जो जीप फाइल मिलेगा उसको हमें इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ओके दोस्त आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको दोस्त वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं देता दोस्त, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप दोस्त इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मेरा भी वॉच टाइम मिलेगा। और तो दोस्त आप अगर आप मेरा हेल्प करना चाहें तो आप इतना कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इस प्लगइन को। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आगे भी मैं थीम और प्लगइन उसमें डालता रहता हूँ। पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो दोस्त आप यहाँ से 99 रुपये में बाई कर सकते हैं, या तो और भी आप कहीं से बाई कर सकते हैं या कहीं से ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास फोल्डर है अभी मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया था इसको मैं ओपन करता हूँ, इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जो प्लगइन है जीपीएल लाइसेंस के अंदर है और ये जो वायरस फ्री प्लगइन है, तो इसको दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देना है। हम लोगों ने अभी एक थीम को और एक प्लगइन को इंस्टॉल किया है, लेकिन अपने को अभी और भी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे मैं एक एक चीज इंस्टॉल करके आपको बताता रहूंगा। यहाँ पे सारी चीज मैं इंस्टॉल कर दूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो जहाँ जहाँ पे हमें जिस प्लगइन की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो हमने अब अपने वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट का जो है होम पेज है, तो इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी देखते हैं कि इसके कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और दोस्त सबसे पहले एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करने से पहले यहाँ पे हम पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं। तो अपना न्यूज़ का वेबसाइट होगा तो हम लोग न्यूज़ से रिलेटेड कैटेगरी बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्त यहाँ पे कैटेगरीज पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला जो कैटेगरी होगा हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते हैं न्यूज़ डाल देते हैं। और इस जो न्यूज़ है ना इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इस तरह से कैटेगरी बना देता हूँ। दूसरा मैं कैटेगरी बना देता हूँ यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़। ओके दोस्त, यहाँ पे मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्त आप कैटेगरी यहाँ पे बना पाएंगे। जितना आपको कैटेगरी को ऐड करना हो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे पेजेस पे आते हैं हम लोग, ऑल पेजेस का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको ऑल पेजेस पे आपको क्लिक कर देना है, या तो आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक
पेज जो है बाय डिफॉल्ट बन के आता है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और आप दोस्त वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको सारी चीज डिटेल्स में बता दूंगा कि दोस्त हम लोगों का जो ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट होगा उस पर जो भी पोस्ट आएंगे तो ऑटोमेटिक तो पब्लिश हो जाएगा। बट हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि उसको हम लोग एडसेंस के लिए किस तरह से हम लोग काम करेंगे कि अपने को एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और साथ में गूगल न्यूज़ का भी हम लोगों को अप्रूवल मिलेगा। और दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप यही सोचेंगे जो भी बता रहा है गलत बता रहा है। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग करके लाखों में कमा रहे हैं, तो दोस्त आप भी कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे जो अपना ऐड टाइटल जो है तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को न्यूज का पेज बनाना है तो हम यहाँ पे न्यूज यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया। सिर्फ अपने को इतना सा काम करना है और यहाँ पे पब्लिश मैंने कर दिया। ओके दोस्तों, हमें अब दूसरा पेज बनाना है तो यहाँ से बैक होते हैं और दूसरा पेज बनाने के लिए फिर से यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि यहाँ पे जो अपना पेज बनाएंगे अबाउट अस वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त मैं अबाउट अस डाल देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसके बाद दोस्त हम कंटेंट अस का एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट अस का भी एक पेज बना दिया। इस तरह से दोस्त आप जितना आपको पेज ऐड करना हो तो आप उतना दोस्त पेज ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जब भी एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उसके लिए दोस्त अपने वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का, टर्म्स एंड कंडीशन का, डिस्क्लेमर का और भी जो रिक्वायरमेंट वाली पेजेस है यहाँ पे मैं आपको बना के आपको बताऊंगा कि कैसे वो भी पेजेस बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन का अपना एक पेज बनाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का है तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सरकारी नौकरी कम वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे सरकारी नौकरी कम.com आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। ऐसा दोस्त आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, चीज को आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको यहाँ पे इजी तरीका बता देता हूँ कि इसको आप टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे कॉपी करना है, जो टाइटल है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो चीजें है जो डिस्क्रिप्शन के तौर पे दिया गया है इस सारे चीज को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इन सारे चीज यहाँ पे दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से, आपका एडसेंस अप्रूवल होने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके दोस्त, यहाँ से सारी चीजें कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपने को पेस्ट कर देना है। अब हमने दूसरी साइड से उठाया है चीज़ें तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को चेंजेस करना है। आपको जो भी ईमेल आईडी हो आप यहाँ से डाल दीजिए, क्योंकि जो ईमेल आईडी है दूसरे का है। तो यहाँ पे आपका जो भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपको इतना काम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे Ctrl+F करना है। आप यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे जो इनके वेबसाइट का जो नाम है ना, इस चीज़ को फाइंड करना है कि ये जो कहीं अगर है तो उसको हम लोग हटा के अपने साइट का नाम डाल देंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सर्च कर दिया तो यहाँ पे कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो HTTP है इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो दोस्त आप देखेंगे कि एक जगह पे ये चीज़ है। तो अब हम लोग का जो URL है ना, अपने साइट का URL, तो इस चीज़ को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के डाल देंगे। यानी यहाँ पे उनकी साइट का नाम है तो यहाँ पे हटा के अपना साइट का नाम डाल देंगे। ओके दोस्त, इतना काम हो गया। उसके बाद दोस्त और भी इसमें फाइंड करते हैं कि कहीं और भी मिल जाए। तो इनके जो साइट का नाम है, हमने तो URL सर्च किया है, साइट का नाम भी हमने यहाँ पे सर्च कर लिया और कुछ हम लोग स्पेस करके यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे भी नहीं है। ओके दोस्तों, आपको इतना करना है और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज आसानी से यहाँ पे बन गया। आप यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी अपना टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बन चुका है। तो आपको अपने को डिस्क्लेमर का यहाँ पे पेज बनाना है। यहाँ पे आप आएंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज पे क्लिक करेंगे आप, तो ये डिस्क्लेमर वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हम डिस्क्लेमर के लिए पेज बनाएंगे। हम लोगों का जो भी यहाँ पे पेजेस बनेगा ये सारे एडसेंस के लिए रिक्वायर्ड पेज है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सारी चीजें जो मैं बताऊंगा, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें हर कोई नहीं बताता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अपने को यहाँ पे डिस्क्लेमर का नाम हमने डाल दिया। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम इस चीज को सारे को कॉपी करेंगे। ओके दोस्त, आपको इतना काम करना है। अब यहाँ पे हम नीचे में आते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए अपना। उसके बाद इसके अंदर ईमेल आईडी आएगा, उस ईमेल आईडी को भी आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे इनके साइट का ये URL आ रहा है तो यहाँ पे आपको अपने साइट का URL यहाँ पे देना है। कुछ यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे HTTP के साथ है। यहाँ पे इनके साइट का जो URL है यहाँ से हम हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे अपने साइट का URL दे देंगे और यहाँ पे भी इनके साइट का URL हटा देंगे। कुछ इस तरह से हटा देंगे, अपने साइट का URL डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 जगह URL था, वो चीजें मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इनके साइट का जो टाइटल है, जो नाम है, वो चीजें मेंशन है। तो Ctrl+F कर लीजिए, आप इसको फाइंड कर लीजिए। तो ये एक जगह यहाँ पे नाम इनका दिख रहा है। तो अब अपना जो साइट का नाम है तो उस नाम को यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। कुछ इस तरह से अपने को टाइप कर देना है।
तो यहाँ पे टाइप ऑफ जब आपका हो जाएगा आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त हम जो एक पेज बनाएंगे, अपना एक पेज होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, अबाउट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी का तो पहले से आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी करके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें जो रिक्वायर्ड जो पेज था उसको मैंने बना दिया। अब यहाँ पे अपने को पब्लिश भी कर दिया। तो मान लीजिए मैंने इतना पेज बनाया, आपको जो भी पेज रिक्वायर्ड हो आप उस पेज को बना लीजिए। हमने इतना काम कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे। तो मेरे वेबसाइट का जो होम पेज है ये वाला है। इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने मेन्यू बनाया था वो मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ इस तरह से मेन्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब चलते हैं इस वेबसाइट के हम लोग यहाँ पे कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अपने के पास अपनी वेबसाइट का एक लोगो भी होना चाहिए। और जो दोस्त हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस करने के लिए दोस्त आप क्या कीजिए कि साथ में अपना पीसी भी, अपने कंप्यूटर को आप लॉगिन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और इस वीडियो को भी प्ले करके रख लीजिए, यानी ताकि आप जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ अपने साइड पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले जो अपना सेटिंग आएगा तो यहाँ पे आप ग्लोबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेम्पोग्राफी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे दोस्त अपना बॉडी फॉन्ट होता है। यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर फंड है पॉपिंस। यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फंड जो है काफ़ी पॉपुलर फंड है पॉपिंस। और यहाँ पे मैंने बॉडी पे भी कर दिया और हेडिंग फंड पे भी मैंने पॉपिंस वाले फंड को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके दोस्त, यहाँ पे मैंने पॉपिंस कर दिया। और यहाँ पे हेडर 1 है, हेडर 2 को भी आप फॉन्ट वाइज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। यहाँ पे कलर है, जो कि कलर कम्बिनेशन अगर आपको चेंजेस करना हो, जो कि अभी ये वाला स्टाइल आपके वेबसाइट पे शो हो रहा है, आपको जो भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड, साइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं अभी ऐसा ही रहने देता हूँ प्लान। ओके दोस्त, उसके बाद आप यहाँ से बैक हो जाइए। यहाँ पे कंटेनर का ऑप्शन आता है। ये कंटेनर ये है जो 1200 विथ और 750 इसका विथ है और 1200 इसका कंटेनर विथ है। यहाँ से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अनबॉक्स अभी जो है ये बॉक्स के अंदर है, आप देखेंगे तो बॉक्स के अंदर है। अनबॉक्स भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बटन का एक ऑप्शन आता है, जो कि बटन वाला आपको जो पसंद है आप उस बटन को यहाँ पे रख लीजिएगा। ये वाला बटन हम रख लेते हैं। और टेक्स्ट का जो कलर है वाइट है, वाइट ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है अगर आप इसको चेंजेस करना चाहें, रेड करना चाहें, आपके हिसाब से आपको जो है पसंद हो आप उस बटन को कलर दे सकते हैं। आप बॉर्डर कलर अगर और आपको देना हो वो भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो पेडिंग है, बॉर्डर विथ है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉर्डर रेशियो है। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग बैक हो जाते हैं। उसके बाद स्क्रॉल बटन का ऑप्शन आता है, टॉप बटन का, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में जाएंगे तो वो बटन यहाँ पे शो होगा। तो ये इनेबल है तो इसको इनेबल ही रहने देते हैं। आप यहाँ पे डिजाइन करना चाहें, बटन का जो कलर है डिजाइन करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है और यहाँ पे ब्लॉक एडिटर है, यहाँ पे माइक है, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हेडर बिल्डर आता है। सबसे पहले यहाँ पे जो अपना है ना ये हेडर, इसको कस्टमाइज करेंगे। इसको कस्टमाइज करने के लिए दोस्त सबसे पहले अपना लोगो यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड एंड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपके साइड का जो भी लोगो आप उस सिलेक्ट लोगो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपना लोगो को अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और मेरे जो डाउनलोड के अंदर हम अपना आते हैं और यहाँ पे मेरा कुछ लोगो होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो लोगो है टेम्परेरी लोगो है, मैं इस लोगो को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने टेम्परेरी एक लोगो बनाया और मैं इस लोगो को ही यहाँ पे स्कीप क्रॉपिंग कर देते हैं, बिना क्रॉप किए यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे लोगो भी आ गया और साइड में यहाँ पे साइड टाइटल भी आ गया। अब इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना साइड टाइटल है ना यहाँ से हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अपना लोगो शो होगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि अपना जो रेटिना लोगो है ना, साइड आइकन है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो इसको डालने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट साइड आइकन करेंगे। आइकन वाला जो होगा यहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे अपना आइकन होगा। तो इसी को हम कर लेते हैं। आपका जो भी आइकन बनाएंगे आप उस आइकन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं टेम्परेरी इसको ऐड कर लेता हूँ क्योंकि आइकन मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पर बिना क्रॉप किए इसको आइकन को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। दोस्त आप देखेंगे यहाँ से चेंजेस हो गया। आप एक अच्छा सा आइकन बना लीजिएगा, आपका जो भी साइट का नाम हो उसके हिसाब से एक आइकन बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। यहाँ से बैक हो लेते हैं। फिर से मैं अपने साइट का जो हेडर है, हेडर बिल्डर पे ही आते हैं। इसका आप देखेंगे प्राइमरी जो मेन्यू है ना, अपना मेन्यू को सेंटर में हम कर लेंगे क्योंकि हम जो अपना साइट का जो लुक दे रहे हैं वो ताज़ा टाइम की तरह दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सर्च का विटेज यहाँ पे लेंगे, ऐड करेंगे। ये सर्च का विटेज आ गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक यहाँ पे अपने को सोशल का बटन रखना है, तो यहाँ पे सोशल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपना सर्च हो गया, सोशल हो गया। और दोस्त यहाँ पे जो सोशल वाला जो आइकन है ना, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे सोशल वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे दोस्त आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना हो आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम व्हाट्सअप को करें या यूट्यूब को करें, मान लीजिए कि हम यहाँ पे व्हाट्सअप को ही करते फिलहाल और यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर हम यहाँ पे यूट्यूब को करें तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है और यहाँ पे यूट्यूब का एक मिलेगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको जितना करना हो यूट्यूब को करना हो कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ को भी करना हो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लेबल शो कराना चाहेंगे तो लेबल शो कराएंगे तो कुछ इस तरह से आपका शो हो जाएगा। तो दोस्त आपको लेबल नहीं करना और कुछ ऐसे ही शो कराना है। ओके, अब यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन पे जब आएंगे, यहाँ पर डिजाइन पे आएंगे तो इसका जो डिजाइन आप चेंजेस कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कस्टम कलर है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टम कलर उसमें फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आइकन को कलर जो है अगर हम यहाँ पे रेड करते हैं तो रेड हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी कस्टम कलर देना हो आप दे सकते हैं। लेवल कलर, बैकग्राउंड कलर, आप साइज, आइकन का साइज घटाना बढ़ाना, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल कलर है वो वाला ऑफिशियल कलर हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑफिशियल पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऑफिशियल पे क्लिक करते ही दोस्त जो इसका ऑफिशियल कलर है कुछ वो ऑफिशियल कलर यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका जो आइकन है, जो स्पेसिंग है, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्च का बटन हो गया और यहाँ पे अपना टाइटल हो गया। अब यहाँ पे इस जो अपना प्राइमरी जो मेन्यू है इसको चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा। आप मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अपने मेन्यू को आप कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ से डिजाइन का इसका कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका सब मेन्यू एनिमेशन, आप यहाँ से एनिमेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट कलर चेंजेस करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसका बैकग्राउंड का कलर चेंजेस करना तो वो भी कर सकते हैं। इसको आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन पे आप आएंगे। इसका हाइट भी घटा बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल 80 है, अगर आपको हाइट और इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट है। अगर आप यहाँ पे इसका चेंजेस करें कलर, यहाँ पे कुछ और कलर देना चाहें, आपके हिसाब से कुछ भी कलर यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए कि ये वाला मैंने कलर दे दिया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। अगर कुछ और कलर देंगे तो कुछ और यहाँ पे कलर बन जाएगा, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे केस में व्हाइट ही रहने देंगे तो इसको हम ये रिफ्रेश कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर कलर आता है, जो कि अभी देखेंगे तो कोई बॉर्डर कलर नहीं है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ब्लैक एक बॉर्डर यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो गया। अब इस बॉर्डर का रेशियो जो है आप यहाँ से कुछ इस तरह से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको 1 पे रहने देते हैं और पेडिंग वोडिंग मार्जिन जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। इतना चीज़ें हमने जो हेडिंग था अपना हेडिंग को हम लोगों ने एक नॉर्मल हेडिंग बना दिया है। और भी कुछ अलग तरीके से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरा मकसद था आपको बताना कि आप यहाँ से हेडिंग को अपने कस्टमाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से। ऐसा हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद दोस्त हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे ब्लॉग वाला जो सेक्शन है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉग एंड आर्काइव का ऑप्शन आएगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डमी कंटेंट हमने यहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे ना यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर वे दिखेगा। तो अब अपने को यहाँ पे कंटेनर जो लेआउट है तो इसको आप नॉर्मल ही रहने दीजिए। इसके बाद आप अगर यहाँ पे कंटेनर का जो स्टाइल है आप यहाँ पे बॉक्स करना चाहते हैं तो बॉक्स कर दीजिए, या तो आप इसको डिफॉल्ट पे ही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग ये जो ब्लॉग वाला जो सेक्शन है हम लोग चाहेंगे कि इसके अंदर जो है साइड बार नहीं रहे, तो हम लोग यहाँ पे साइड बार को नहीं लेंगे, यहाँ पे नो साइड बार को ही सेलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे साइड बार स्टाइल, तो इसको हम लोग साइड बार लिए ही नहीं है। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे तो यहाँ पे फीचर इमेज है और टाइटल ब्लॉग मेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉग मेटा आप रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हाइड कर देंगे। अब कैटेगरी को हम लोग शो करा सकते हैं, ऑथर को भी शो करा सकते हैं। इसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट जो कंटेंट है ना इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। रीजन ये है कि हम लोगों को कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इससे पहले इसको हम पब्लिश कर देते हैं और अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पे आएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था अस्ट्रा प्रो एडन, तो उसका फीचर यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्त आएंगे तो दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे अस्ट्रा प्रो मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे हम लोग कुछ इनेबल करेंगे। यहाँ पे आपको जो जो रिक्वायर्ड है आप इसको इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग ब्लॉग प्रो को इनेबल कर लेंगे, यहाँ पे साइड लेआउट्स को इनेबल कर लेंगे, साइड बिल्डर अगर आप चाहते हैं तो आप इनेबल कर लीजिए, यहाँ पे नेविगेशन को इनेबल कर लेंगे
पेज हेडर को भी इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने को आके यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट कंटेंट के नीचे जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, फिर से यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लॉग एंड आर्काइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसके नीचे का जो ऑप्शन जो पहले नहीं आ रहा था अब यहाँ पे आने लगा है। अब आप दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि ग्रिड लेआउट है और यहाँ पे ब्लॉग लेआउट है। तो दोस्त ब्लॉग लेआउट वाला में जो ऑप्शन है ना इसी को हम लोग फर्स्ट वाले को ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रिड लेआउट के अंदर एक लेआउट है तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि 3 लेआउट हो जाए। अगर हम लोग ताजा टाइम्स में देखेंगे तो वहाँ पे 3 लेआउट है तो हम लोग भी अपने वेबसाइट में यहाँ पे 3 लेआउट कर देते हैं। इसके बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड स्पेस बिटवीन पोस्ट, तो इसको भी हम थोड़ा सा इसको इनेबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। अब यहाँ पे मैंसूरी लेआउट है तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो कुछ अलग डिफरेंट टाइप से यहाँ पे कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे इनेबल किया है, अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो लुक है कुछ अलग तरीके से यहाँ पे दिखने लगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे हाइलाइट्स जो फर्स्ट पोस्ट है अगर आप इसको हाइलाइट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला पोस्ट है ये हाइलाइट्स हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहेंगे कि इनेबल डेट बॉक्स है तो यहाँ पे जो डेट है वो भी डेट यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिखने लगे तो यहाँ पे जो वो भी दिखने लगेगा। इनेबल डेट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट है किस डेट को ये पोस्ट पब्लिश हुआ है यहाँ पे डेट भी दिखने लगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना डेट नहीं शो कराना तो आप इसको इनेबल ऑफ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त आप नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे रिमूव फीचर इमेज का जो पेडिंग है ना इसको आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सर्कल में दिखाना चाहते हैं तो आप सर्कल में भी इसको दिखा सकते हैं। अगर आप अभी तो फिलहाल स्क्वायर में दिख रहा है, अगर आप सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये सर्कल में दिखना शुरू हो जाएगा, ये जो डेट बॉक्स है वो वाला यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंटेंट का जो विड्थ है आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। अगर आप कस्टम इसका साइज देना चाहें तो कस्टम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, फीचर इमेज और मेटा ब्लॉग टाइटल एंड ब्लॉग मेटा, तो इसको आप रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मेटा पे आइएगा तो यहाँ पे कैटेगरी भी आप शो करा सकते हैं, ऑथर भी शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट कंटेंट के नीचे आइएगा तो आप चाहे तो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं या तो आप नहीं भी शो करा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 4 वर्ड यहाँ पे मैंने शो कराना, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 4 वर्ड शो करा सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे 9-10 वर्ड कर दीजिए, ज्यादा नहीं रखिए आप। ओके दोस्त, इसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि रीड मोर का यहाँ पे जो बटन आ रहा है ना इसका अगर आप चेंजेस करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले रीड मोर बटन में अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे बटन में दिखने लगेगा। ये जो रीड मोर का जो ऑप्शन आ रहा है ना ये बटन में दिखने लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे फीचर इमेज का साइज, यहाँ पे आप कोई एक साइज दे सकते हैं, उसी साइज में यहाँ पे दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो साइज हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे विड्थ 400 कर देते हैं और हाइट 300 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसी साइज में अपना जो फीचर इमेज है इसी साइज के अंदर दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक फिक्स साइज इसको दे दिया है फीचर इमेज का। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट पेगिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप इसको यहाँ पे देना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे पोस्ट का फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टाइल है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट का जो फिल्टर का स्टाइल है, पोस्ट फिल्टर स्टाइल जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे ही प्लेन इसका जो भी है वही तो हम लोग रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसका बटन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइएगा तो आप ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे कंटेंट का कलर आता है। यहाँ पे पोस्ट टाइटल का जो फॉन्ट है जो भी साइज इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आउटसाइड इनसाइड अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए, यहाँ से बैक आइए और इसके बाद यहाँ पे सिंगल पोस्ट आता है। इसके बाद सिंगल पोस्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे राइट साइड बार या लेफ्ट साइड बार अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्त थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइड बार जो स्टाइल है ना इसको बॉक्स पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर का विड्थ है आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फीचर इमेज का जो साइज है अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर इन्फो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। डिसेबल पोस्ट नेविगेशन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो लोड प्रीवियस पोस्ट
तो यहाँ पे इसको इनेबल कर दीजिए ताकि जो भी पोस्ट हो तो अगर यहाँ पे ऑटो में लोड हो जाए प्रीवियस पोस्ट। उसके बाद दोस्त नीचे में आइएगा तो यहाँ पे सोशल शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, तो इसको इनेबल कर दीजिए ताकि यहाँ पे हम लोगों का जो भी सोशल शेयरिंग हम लोग यहाँ पे बटन देंगे वो वहाँ पे इनेबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4-5 यहाँ पे अभी सोशल बटन दिख रहा है, अगर आपको कोई एडिशनल सोशल बटन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे व्हाट्सएप को दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को भी यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में देखेंगे तो इनेबल लेवल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइकन पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं बिलो पोस्ट और लेफ्ट राइट, यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी आप शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट आ जाता है जो कि आपको इसको इनेबल कर देना है, और आप रिलेटेड पोस्ट में कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि 6 कराना चाहते हैं और 3 के कॉलम में हम दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे पोस्ट क्वेरी आप किस तरह से आप यहाँ पे पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और उसके अंदर आप जो जो चीजें दिखाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। और इनेबल पोस्ट एक्सपेक्टेड जो है आप यहाँ पे इनेबल इसको कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम 12 वर्ड ही रखेंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने जो वेबसाइट का जो लेआउट है तो इस तरह से लेआउट को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद डिजाइन पे आ पाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड को एक कलर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आइकन का साइज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, और ये भी जो मार्जिंग वार्जिंग है आप उसको दे सकते हैं। कंटेंट का जो बैकग्राउंड है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक जो भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके दोस्त, आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे फूटर बार का जो फूटर ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए हेडर कर दिया, और यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन जो है उसको भी हम लोगों ने कस्टमाइज कर लिया। और यहाँ पे नीचे में आइएगा तो आपको एक हेडर का ऑप्शन मिलेगा, फूटर का ऑप्शन मिलेगा। तो इस फूटर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आना है। आप कॉपीराइट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कॉपीराइट जो दिखता है नीचे में तो आप इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पे जो भी थीम का नाम आ रहा है तो आप यहाँ से थीम ऑथर का नाम यहाँ से हटा सकते हैं। आपके अपने साइट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे उर्दू वेब कर देता हूँ। तो आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने टाइप करा था वहाँ पे टाइप हुआ नहीं है, फिर से हम टाइप कर लेते हैं। तो आप दोस्त इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि इसके अंदर अगर कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करना है आपको तो आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिए। आपको जो भी चीजें ऐड करना है आप कर सकते हैं। मान लीजिए फुटर मेन्यू करना है तो फुटर मेन्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सोशल का आइकन देना है या कुछ और भी देना है आपको चीजें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सोशल का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ और चीजें देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इसका लेआउट इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन पे आप आएंगे और यहाँ पे बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर आप जो भी आपको यहाँ पे देना चाहें आप कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे इसके वाला नीचे वाला का भी बैकग्राउंड कलर को आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे आइए और यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे आ जाइए, यहाँ पे आप सेट कर पाएंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्त आप इसको पब्लिश कर दीजिए और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाहर आएंगे। इसके बाद दोस्त बाहर आने के बाद दोस्त आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। अब यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो दोस्त आप देखेंगे कि आपके होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी डिजाइन है आप खुद से यहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगर यहाँ पे हम लोग कोई एक ब्लॉग को ओपन करें तो यहाँ पे दोस्त इस तरह से ओपन होगा, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का जो ब्लॉग का कंटेंट है यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट शो हो गया। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे तो यहाँ पे शो कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिलेटेड जो भी एक दूसरा पोस्ट है यहाँ पे शो हो गया, और यहाँ पे फिर से तीसरा पोस्ट शो हो गया, फिर से रिलेटेड पोस्ट आ गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आता रहेगा। ओके दोस्त आप इस तरह से अपने ब्लॉग वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं। अब ये जो साइड बार है आप साइड बार का भी सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमाइज पे ही आपको आगे साइड बार का इसका सेटअप कर लेंगे। अब दोस्त आपको यहाँ पे साइड बार में जो भी चीजें रखना हो तो दोस्त आप यहाँ पे साइड बार पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसका लेआउट पहले सेट कर लीजिए। जो भी आपको लेआउट देना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है तो आप राइट साइड बार कर लीजिए। उसके बाद दोस्त यहाँ पे इनेबल अगर आप स्टिकी साइड बार रखना चाहते हैं तो स्टिकी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर दीजिए अगर स्टिकी रखना नहीं चाहते हैं तो। यहाँ पे अगर डिजाइन के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, कंटेंट का टाइटल, आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका साइज और फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे विजिट्स पे आएंगे तो यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे मेन साइड बार पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम लोगों का मेन साइड बार यही है, और यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टॉप में सर्च बार आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ रहा है। उसके बाद रिसेंट कमेंट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस रिसेंट कमेंट को यहाँ से हटाना तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे जो आपका कमेंट्स आ रहा है तो इसके वाले सेक्शन को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं।
जो भी चीजें आप यहाँ से हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं, जो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हटाना और ऐड करना यहीं से आपका कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। कोई शॉर्टकट्स आए तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्टकट्स ऐड कर लीजिए। अगर मान लीजिए कुछ और चीजें एक्स्ट्रा चीजें आप डालना चाहते हैं तो आप आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। जिस भी ब्लॉग को आप यूज करके यहाँ पे कुछ चीजें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट और यहाँ पे पेज लिस्ट, जो भी चीजें आप शो कराना चाहते हैं आप यहाँ पे करा सकते हैं। ऑथर का यहाँ पे डिटेल्स अगर शो कराना चाहते हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस या जो भी चीजें आप अपने मुताबिक यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर आप वेब स्टोरी शो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। आप यहाँ पे वेब स्टोरी पे क्लिक कर दीजिए और शो करा दीजिए दोस्तों। ओके दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे इसका सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आए आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बैक हो जाइए यहाँ से। उसके बाद और भी कुछ देखेंगे तो यहाँ पे वेब स्टोरी आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले स्टोरी पे क्लिक कर दीजिए और जहाँ पे आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद बैक हो जाइए और यहाँ से कट करके बाहर आ जाइए। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कट कर लेते हैं जब तक सेव होता है। यहाँ से कट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। हमने शुरू में दोस्तों आपको बोला था ऑटो न्यूज के बारे में, तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस प्लगइन का नाम है वर्डप्रेस ऑटोमेटिक। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्डप्रेस ऑटोमेटिक को नहीं किया है। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक जो प्लगइन है आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो आपको नहीं मिलने वाला है प्लगइन। तो आपको क्या करना है कि themeraja.com की वेबसाइट पे आ जाना है। आपको गूगल पे सर्च कर लेना है themeraja.com और यहाँ पे आके आप सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको ये प्लगइन मिल जाएगा जो कि 99 रुपए में आपको ये प्लगइन मिल जाता है। तो आप इस प्लगइन को बाय कर लीजिए। यहाँ से बाय करने के बाद आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिए। या तो दोस्त अगर आपको ज्यादा अगर प्लगइन और थीम की जरूरत पड़ती रहती है तो दोस्त आप इसका मेंबरशिप ले सकते हैं। 399 में 1 महीने का मेंबरशिप मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ से हर चीज अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप 1 ईयर का भी मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे मेरे पास मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला प्लगइन है और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है लेटेस्ट नहीं है, 75 है, 7.5 है और यहाँ पे 7.7 आ गया है। तो यहाँ पे जो भी है अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 1 ईयर तक आपको अपडेट यहाँ पे मिलता है। और जो भी आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, यहाँ से डाउनलोड करके ही आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके दोस्त, क्योंकि जीपीए लाइसेंस में मिलता है। यहाँ से अगर ओरिजिनल लाइसेंस में आप इसको बाय करेंगे कोड केनियन से तो वहां से ऑटोमेटिक आपको अपडेट मिलता रहेगा आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे इस प्लगइन को हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब अपने को यहाँ पे एक वर्डप्रेस ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक का आप देखेंगे ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और ऑल कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का न्यू कैंपेन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे इसके सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है, तो दोस्तों हमने सेटिंग्स के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे न्यू कैंपेन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐड न्यू कैंपेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। आप जिस भी कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट शो कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर 4-5 कैटेगरी का पोस्ट शो कराते हैं तो 4-5 यहाँ पे आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक कैंपेन यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एबीपी लाइव। यहाँ पे दोस्त मैंने एबीपी लाइव सर्च कर लिया है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो एक न्यूज वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे न्यूज शो हो रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे मान लीजिए कि किस कैटेगरी का पोस्ट शो कराना चाहते हैं। अगर मान लीजिए क्रिकेट का शो कराना चाहते हैं तो आप क्रिकेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस कैटेगरी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम टाइटल में डालते हैं स्पोर्ट्स का जो भी है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। यहाँ पे टाइटल हम लोग स्पोर्ट्स कुछ इस तरह से डाल देते हैं। इसके बाद दोस्त हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे कैंपेन टाइप है, तो यहाँ पे कैंपेन टाइप पे हम लोग फीड को कर देंगे। इसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, इस कैंपेन के अंदर आप कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो आप कितना सेट कर दीजिए। जितना पे कर देंगे ना उतना पोस्ट आने के बाद ही ये कैंपेन बंद होगा। अब यहाँ पे आपको फीड का यूआरएल डालना है, जो कि हम आपको बता देते हैं कैसे डालना है। अब यहाँ पे इधर राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे अपडेट फ्रीक्वेंसी है।
यहाँ पे पर मिनट रख सकते हैं, पर आवर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पर मिनट रखेंगे ना तो 60 मिनट पे, प्रत्येक 60 मिनट पे ये मतलब आपके इनके वेबसाइट पे जाके चेक करता रहेगा कि यहाँ पे कोई अगर इस कैटेगरी के अंदर कोई पोस्ट आया होगा तो उसको अपडेट कर देगा आपके साइट पे। अगर आप चाहते हैं कि 60 घंटे के बाद दिखाए तो ये 60 घंटे के बाद ही इनके वेबसाइट पे जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 60 मिनट ही रहे, या तो आप अपने हिसाब से जितना करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आता है, तो आप इसको इनेबल ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें आप नीचे में देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, तो इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम जहां जहां पे क्लिक करेंगे वहां वहां पे आपको भी क्लिक कर लेना है, इनेबल कर लेना है। यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया इसको, और इसके बाद दोस्त हम यहाँ पे दोनों को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे में आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे गेट जो है ओजी टाइटल, इसको आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइए, इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। आप यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको किस डेट से आपके वेबसाइट पे डेटा चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम लोग अभी इसको सेटअप करते हैं तो अभी से ही अपने वेबसाइट पे डेटा आएगा। अगर आप चाहते हैं बैक डेट का कोई डेटा लेना चाहते हैं तो आप बैक डेट को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आज 21 तारीख है, आप प्रीवियस डेट में भी आप इसको सेट कर सकते हैं, तो उस दिन से डेटा उठा के आपके साइट पे डालना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट का टेम्पलेट्स है। अब यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल आप देना चाहते हैं तो ओरिजिनल टाइटल आने दीजिए। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे इस चीज को, नीचे वाला चीज को हटा दीजिए। यहाँ पे सोर्स जो लिंक आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैच कंटेंट, यहाँ पे ये चीज को रहने दीजिए, और यहाँ पे ऐड का आ रहा है तो यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे ऐड आएगा, एक ऊपर में ऐड आएगा, एक नीचे में ऐड आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोस्ट टाइप है ना, यहाँ पे अगर आप चेंजेस कोई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट पे ही रहने देंगे क्योंकि हमें पेजेस पब्लिश नहीं करना है। अब यहाँ पे आप ऑथर असाइन कर सकते हैं, जिस भी ऑथर को आप देना चाहते हैं उस ऑथर पे ये पोस्ट पब्लिश होगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्ट है इनके साइट से आके डायरेक्ट पब्लिश हो जाए तो आप यहाँ पे पब्लिश पे रहने दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि ड्राफ्ट में आ जाए, आप उसे एडिट करके पब्लिश मैनुअली करें तो आप उसको एडिट ड्राफ्ट में कर दीजिए, और उसमें कुछ एडिट करके आप उसको मैनुअली पब्लिश कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट होगा ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा, आपका कंटेंट हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे तो, और चेंजेस करने से ये होगा कि आपका कंटेंट थोड़ा गूगल में ज्यादा रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे भी रैंक होता है बट क्या होता है कि बहुत ही कम रैंक होता है। अगर आप उस पोस्ट को थोड़ा बहुत एडिट कर देंगे तो आपका पोस्ट थोड़ा सा यूनिक हो जाता है और रैंक होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये वाला चीज जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पब्लिश रखते हैं, पेंडिंग रखते हैं, या ड्राफ्ट में रखते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल तो पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब नीचे आएगा तो इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन सबको आप क्लिक कर लीजिए। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी टैग्स, तो आप किस कैटेगरी के अंदर इस पोस्ट को शो कराना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का तो कोई कैटेगरी बनाया नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आप आइएगा, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको बनाना होगा एक एक्सपोर्ट्स का। तो आप बना लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो भी पोस्ट होगा एक्सपोर्ट्स के अंदर ये चला जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट्स का कैटेगरी बना दिया, और इसको हम क्या करेंगे फिलहाल इसको हम सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। फिलहाल हम सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फीड यूआरएल नहीं डाले हैं। अब दोस्त यहाँ पे हम आते हैं इनके न्यूज वाले साइड पे, और यहाँ पे हम लोग जो एक्सपोर्ट्स वाला जो होता है इसके आगे हम लोग RSS यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके वेबसाइट से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी अगर स्पोर्ट्स का जो ये फीड वाला यूआरएल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपको फीड वाला जो भी यूआरएल मिलेगा आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, या किसी और के साइट से लेना चाहें तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा कि आप अपने एक कैंपेन के अंदर 3-4 फीड वाला यूआरएल डालिए। आप आज तक का भी डाल दीजिए, जी न्यूज का भी डाल दीजिए, और जिसका भी डालना हो आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद दोस्त हम लोग फिर से इसी कैंपेन को थोड़ा सा एडिट करेंगे, और नीचे में आएंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी सेट नहीं किया था तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स का एक कैटेगरी आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एक एक्सपोर्ट्स का कैटेगरी बनाया है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर रीराइटिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको रीराइट करने के लिए तो यहाँ पे प्लगइन को यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आप ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज कर लीजिए। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम लोग जो कंटेंट उठा रहे हैं वो हिंदी में उठा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हिंदी आप देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब हिंदी से हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी अदर लैंग्वेज में इसको हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंग्लिश या
जो भी आप लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप कर लीजिए और फिर से इसको हिंदी में कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लोगों को हिंदी में ही चाहिए जो हम लोगों का कंटेंट है। तो यहाँ पे हमने हिंदी में उठाया कंटेंट को, इंग्लिश में किया, इंग्लिश से फिर से हमने हिंदी में कर दिया। अगर आप चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में करना तो यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे हिंदी से कर दीजिए फिर से। उसके बाद इसको आप अपडेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका कंटेंट जो होता है ना थोड़ा सा रिराइट हो जाता है। क्या होता है कि दूसरी भाषा में कन्वर्ट होता है, फिर उस भाषा से आपका हिंदी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे आप रन कैंपेन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट होगा यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पोस्ट को हम लोग ओपन करके देखते हैं और किस तरह से अपना पोस्ट आया है। तो दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पोस्ट आ चुका है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पोस्ट आ चुका है। तो दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसाइट पे ऑटो न्यूज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो न्यूज सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना कैंपेन बनाना हो आप क्या कीजिए कि ये कैंपेन आपका बन गया। अब यहाँ पे ऑल कैंपेन पे आप आइएगा तो यहाँ पे ये वाला कैंपेन जो हो गया ना, मान लीजिए दूसरा आपको कैंपेन बनाना है तो आपको फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर दीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट इस तरह से कर लीजिए। अभी इनमें से आपको जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर लीजिए। जो भी कैटेगरी आपको डालना है उस कैटेगरी का नाम डाल दीजिए, उसका यहाँ पे फीड यूआरएल डाल दीजिए। मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड न्यूज तो आप यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज का जो कैटेगरी आप इसको उठा लीजिए, कैटेगरी अपने साइड पे बना लीजिए और यहाँ पे ये वाला फीड यूआरएल जो डाल दीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये जो इसका कैंपेन का नाम है कैंपेन का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे फीड यूआरएल की जगह पे और फीड यूआरएल डाल दीजिए। अब यहाँ पे फीड यूआरएल आप चेंज कर दीजिए और आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो दोस्त आप इस तरह से जो भी कैंपेन आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा आप इस तरह से आप पे कर सकते हैं। तो यानी आप इस तरह से ऑटो न्यूज का जो भी वेबसाइट है कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपने लिए। तो दोस्त अगर इसमें कुछ चीजें बाकी रह गया है तो दोस्त आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वो चीज हम लेके जरूर आएंगे, उस तरह का वीडियो जरूर बनाएंगे हम। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलेगा वीडियो में, तब तक जय हिंद।